तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ पानी की तबाही नजर आ रही है। जहां पहाड़ों में भूस्खलन लगातार हो रहा है तो वहीं मैदानी इलाके पानी पानी नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत इन 4 तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में घाघरा, शारदा, सरयू और राप्ती नदियां कैसे रौद्र रूप दिखा रही हैं। बहराइच, बाराबंकी, गोंडा और सीतापुर में पानी की वजह से सैकड़ों गांव चपेट में हैं। जो धान की फसल थी वो डूब चुकी है, घर बार सब कुछ पानी में तबाह हो गया है और जिले के लोग सबसे ज्यादा मार इस वक्त झेल रहे हैं। तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। तो फिलहाल कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। घाघरा का जलस्तर बढ़ने से बहराइच जिले के महसी तहसील के गांव में पानी घुस गया है। नेपाल से पहाड़ों से लगातार जो पानी आ रहा है और कई बैराजों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में दिन ब दिन बेहद खतरनाक होता जा रहा है नदियों का जलस्तर। उधर सीतापुर में भारी बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। 90 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो इस वक्त भीषण बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। रामपुर की बात करें, मथुरा की बात करें, रेउसा, तंबौर, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं लहरपुर के बीजेपी विधायक सुनील वर्मा स्टीमर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने गए हैं। तो घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घर डूब चुके हैं, खेतों का कटान शुरू हो गया है और अब लोगों के सामने जिंदा रहने का सवाल खड़ा हुआ है। इन सबके बीच विधायक ने फिलहाल स्टीमर से इलाके का दौरा किया है। नदी में ये बार मैक्सिमम पानी जो है पास हुआ है घाघरा में जी, और शारदा में भी लगातार 1.5 लाख क्यूसेक जो है 1 महीने से पानी इसी के आसपास चल रहा है। फिर भी पूरी तरह हर जगह हर आम जनमानस सेफ है, गांव सेफ है और हम लोग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। लगातार इसी और वहीं बाराबंकी की बात करते हैं तो बाराबंकी के तराई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। सिरौली गौसपुर तहसील के अलीनगर गांव में बारिश से तटबंध 2 जगह से कट गया है, जिससे बड़ी बड़ी दरारें वहां पर आ गई हैं और 11 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। तटबंध कटने से गांव के लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है। और सरयू नदी की बात करें तो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। तो ऐसे में इस वक्त तो ग्रामीण परेशान हैं ही, आगे भविष्य को लेकर भी उन्हें चिंता सता रही है क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ना भी उनकी तय है। और वहीं गोंडा में घाघरा नदी कहर बरपा रही है। ये खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बैराजों से भी पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि इतना पानी है कि वहां से पानी छोड़ना जरूरी है। और लाखों क्यूसेक पानी की वजह से देखे जरा क्या आफत इस वक्त घाघरा ने लोगों के लिए खड़ी कर दी है। कर्नलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र के लोग इस वक्त डरे हुए हैं। जिला प्रशासन दावे जरूर कर रहा है, लेकिन हकीकत आप देखें तो दावों में हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है और लोग इससे परेशान हैं। तो फिलहाल सकरौरा, भिखारीपुर तटबंध कट गया है, कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है और अब तो रिंग बांध पर भी खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल दर्जनों गांव पर लोग डरे हुए हैं और जैसे तैसे पानी को रोकने के लिए, कटान को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वो बंधा कटान हो गया सर। अभी हमारे घर में पानी है सर, खाना पकाने की मुश्किल है। इधर रिंग बांध बंधा है, उसके बाहर पानी नहीं जा रहा है, एकत्रित है पानी सर जो हमारे घर में घुसा हुआ है। हमारा घर बांध की कटान में कटा सर। इस समय जो एल्गिन पर जलस्तर देखा गया है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊंचा होकर बह रहा है, जिसमें हमारे नकैरा गांव है जो बंदे के अंदर पड़ता है, एल्गिन चरसड़ी बांध के अंदर पड़ता है। उसमें नकैरा गांव के 3 कुरबे प्रभावित हुए हैं, जिसमें से जो वहाँ के पशु हैं उनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट किया गया है। लोगों के लिए पर्याप्त वहाँ पे व्यवस्था कराई गई है। जो उनको राहत किट बांटी जानी थी, राहत किट बांटी गई है, राहत सामग्री। तो ये तो हाल मैदानी इलाकों का आपने देखा और अब जरा पहाड़ों से आई तस्वीरों को देखें जो वाकई में डराने वाली हैं। पिथौरागढ़ से ये वीडियो सामने आया है। खतरनाक तस्वीरों को आप देखिए। समकोट गिनी बैंड रोड पर कुछ इस तरह से पहाड़ गिर गिर कर सड़क पर आ रहे हैं। मिट्टी है, पत्थर है, बोल्डर हैं।
तो सोचिए जरा, अगर कोई भी इनकी चपेट में आया तो क्या हाल होगा। और ये लगातार सिलसिला जारी है और ऐसी भयानक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप पिथौरागढ़ की देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बार इसलिए है, चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है उसने इस बार कई सारे नए स्लाइडिंग जोन बना दिए हैं। तो जहां कभी भूस्खलन नहीं होता था वहां भी हो रहा है। तो फिलहाल लोग इसी तरह डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो देखें जरा, पहाड़ से गिरता ये मलबा और बड़े बड़े पत्थर। अगर आप इन तस्वीरों को देखकर डर रहे हैं तो सोचिए उत्तराखंड के लोग इन्हीं हालातों में रहते हैं। यहाँ तो पत्थर आ रहा है, अगर आप पहाड़ से बचे तो नदियों का उफान देखिए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां कोई पुल तक नहीं है। या तो आप भारी बहाव के बीच में नदी को पार कीजिए या लकड़ी लट्ठों से, वो भी हमने आपको दिखाया है, वहां से आप अपने घर को जाइए। और अगर वहां से बचकर आप सड़क तक पहुंच भी गए तो वहां भी आपको इस तरह के हालात से दो चार होना पड़ेगा। तो पिथौरागढ़ की तस्वीर है। और इस बार पिथौरागढ़ की अगर हम बंगा पानी की बात करें या फिर बात करें मुनस्यारी तहसील की, बहुत ज्यादा कहर बरपा है। पानी ने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया है, कहीं बादल फटे हैं। और इस बार तो तबाही और भी ज्यादा है क्योंकि जो सड़कों का निर्माण हो रहा है राज्य में, सवाल उसको लेकर भी उठ रहे हैं, तो उससे भूस्खलन और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सड़क बनाई जा रही है, जिस तरीके से पहाड़ों में विस्फोट हो रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में कई सारे नए स्लाइडिंग जोन बन जाएंगे जो इस बार भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जगह में इस बार भूस्खलन हो रहा है जहां इससे पहले नहीं देखा गया था। तो अमूमन ऐसा होता है, किसी भी इलाके में आप जाएं तो कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं, कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां भूस्खलन होता है, तो वहां उसी तरह की व्यवस्था की जाती है, जेसीबी को तैनात रखा जाता है, लोग वहां पर खड़े रहते हैं। लेकिन इस बार इतने ज्यादा नए जोन बन गए हैं कि लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि कब कौन सा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ जाए, उनके ऊपर आ जाए, कहा नहीं जा सकता। देखिए जरा, क्योंकि अगर पहाड़ी से कोई मलबा या पत्थर आते हैं तो इतनी तेज स्पीड होती है, जो भी उनकी चपेट में आता है उसका क्या हाल होगा आप देखिए जरा। और ये सिलसिला लगातार जारी है। उधर ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां भी पूरे उफान पर है और गंगा अपने वार्निंग लेवल्स यानी कि जो खतरे का निशान है उसको पार कर चुकी है। ऋषिकेश में गंगा के घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। वहीं परमार्थ निकेतन के शिव मूर्ति के पास ही पानी बह रहा है। तो गंगा जल की वजह से पहाड़ी जो इलाकों में बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तो अभी इससे पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाई थी, वहां के जिलों की खबरें दिखाई थी। तो यही वो पानी है जो यहां से तबाही मचाते हुए पहाड़ों से मैदानी इलाकों को भी डुबोने के लिए नीचे को बह रहा है और लोगों की मुश्किलें पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बढ़ी हुई हैं। तो देखिए जरा, जबकि शिव की जो प्रतिमा काफी ऊपर रहती है, लेकिन अब कुछ ही दूरी रह गई है शिव की प्रतिमा और पानी के बीच में और खतरे के निशान को, क्योंकि यहाँ भी गंगा नदी पार कर चुकी है। तो कई सारी जो घाटों में सीढ़ियां हैं वो पानी में डूब चुके हैं और अभी पानी पहाड़ों में तबाही मचाने के बाद सीधे मैदानी इलाकों में भी लोगों को डरा रहा है। तो अभी भी कई सारे ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि आफत अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आने वाले दिनों में भी कई पहाड़ी इलाके हैं जहां पर तेज बारिश होने वाली है। तो वहां के लोग तो डरे हुए हैं ही, लेकिन ये पानी क्योंकि सीधे मैदानी इलाकों में जाता है नदियों के साथ साथ, तो ऐसे में मैदानी इलाकों की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद और खबर बुलंदशहर से, जहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। इस मामले में जब हमने खबर दिखाई तो उसका असर भी हुआ है। खबर का संज्ञान लेते बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने महानिदेशक स्कूल को मारपीट में संलिप्त कर्मचारियों के निलंबन के आदेश दिए हैं। तो पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में यहां पर मारपीट हुई थी और 7 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा था। तो हमारी खबर का असर हुआ है और इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री ने महानिदेशक से कहा है कि जो भी कर्मचारी इस मारपीट में शामिल थे उनको निलंबित किया जाए और आगे पूरे मामले की जांच की जाए। तो न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। 7 अगस्त का ये मामला था जहां स्कूल में मारपीट का वीडियो सामने आया था और बताया गया कि खेलों का जो बिल था, जो आयोजन हुए होंगे, उसके भुगतान को लेकर विवाद हुआ था। माध्यम से संज्ञान में आया है कि बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में किसी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के बीच
मारपीट की कोई घटना हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने महानिदेशक को इस बात के लिए निर्देश दिया है कि वो तत्काल जो भी मारपीट में संलग्न है खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक, तो उनको तत्काल निलंबित करके और विभागीय जांच करा करके आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई। उधर वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी में लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने एक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। दरअसल इंदिरा नगर कॉलोनी में किराए पर रहने वाले बीएन दुबे के घर में कुछ बदमाश लूटपाट के इरादे से घुसे थे, लेकिन जब अंकित नाम के युवक की नींद खुली तो उसने चोरों का विरोध किया और इसी से नाराज होकर चोरों ने 26 साल के अंकित की हत्या कर दी और हत्या के बाद चोर 40,000 की नकदी और 3 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है और उसके घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, सामान घर का कम है और ये जो मकान है इसमें 2 टेनेंट रहते थे, उनमें से एक पोर्शन में ये घटना हुई है। उधर बांदा के नरेनी कोतवाली के हड़हा गांव में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, तो फिलहाल इन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर प्रतापगढ़ से पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने का आरोप है और जबरदस्ती इसे जेसीबी से तोड़ा गया है। व्यवसायी को जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है, तो पीड़ित ने भी पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस भी उसी दबंग का साथ दे रही है। मानिकपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम अबू जैद उर्फ गुड्डू है, जिस पर जमीन पर कब्जा करने और जेसीबी से पुराने मकान को तोड़ने का आरोप लगा है। आरोप पुलिस पर भी कि पुलिस भी इस दबंग का साथ दे रही है। हमारे ताड़ के पेड़ थे, आप पूरे टाउन एरिया में किसी से पूछिएगा तो वो बताएगा किसके पेड़ थे, किसकी बाग है, किसका क्या है। सब इन्होंने पूरा एकदम समथर करके जेसीबी चलवा दिया। फिर इन्होंने एक दिन हमारे घर पे, इनसे हमारी बात नहीं जमी, इन्होंने हमारे चाचा को, लड़कों को लाया सामने, खड़ा करके हमारी बाउंड्री पूरी गिरवा दिया, समथर कर दिया। फिर ये थाने में बैठ के कहते हैं कि अगर अब नहीं माने तो अंजाम अपना सोच ले, अभी हमारी ताकत को तुम नहीं पहचाने। तो हमने उधर ग्रेटर नोएडा के दादरी की होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ है। जांच हालांकि एसआईटी को भी सौंपी गई है। वहीं अब बुलंदशहर के एसएसपी ने बुलेट सवार युवकों की जानकारी देने वाले को 20,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। तो 10 अगस्त को बुलंदशहर जाते वक्त सुदीक्षा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि बुलेट सवार 2 युवक बार बार उनका रास्ता रोक रहे थे, उससे छेड़खानी कर रहे थे और इसके चलते ही हादसा हुआ और सुदीक्षा की जान चली गई। तो सुदीक्षा अमेरिका के बॉब्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, जिसे एक निजी कंपनी की ओर से 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप दी गई थी। कोरोना के चलते सुदीक्षा अमेरिका से वापस लौटी थी और एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। जनपद के समस्त बुलेट का डिटेल प्राप्त करके एक एक की एनालिसिस की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के इरादे से हमने एक घोषणा की है कि हम 20,000 रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति को देंगे जो इस संबंध में सही बुलेट चालक या उसके बारे में कोई हमको जानकारी देता है। और इसके साथ ही साथ अगर वो अपना नाम पता गोपनीय रखना चाहता है तो उसे भी गोपनीय रखा जाएगा। तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। एसआईटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, तो ऐसे में सुदीक्षा भाटी के गांव के लोग उसे इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालने पहुंचे, जिसमें डेरी स्कनर गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। राजनीति और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। और खबर हाथरस से आ रही है, जहां सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब एक युवक की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है। दोनों को खेत में बुलाकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और ग्रामीण के आने पर जो हमलावर थे वो मौके से फरार हो गए। तो ये बड़ी खबर है, जिसमें 2 भाइयों पर बकायदा घर से बुलाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक की जान चली गई है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम भी मौके पे है। पूछताछ से
3 संदिग्धों को मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और खबर हापुड़ से, जहां सड़क में एक कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। घटना बाबूगढ़ थाना इलाके के नेशनल हाईवे की है। गनीमत ये रही कि जो भी कार सवार थे वो आग भड़कने से पहले कार का शीशा तोड़कर बाहर निकल आए और थोड़ी देर में आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। तो ये 2 युवक कार में सवार थे जो देहरादून से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तभी हापुड़ के पास अचानक उनकी कार में आग लग गई। वक्त रहते दोनों ने कार का शीशा तोड़ा और कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। हाँ। यहाँ से एसी का वो होता है। हाँ। ये लॉक सारे बंद हो गए एकदम से। फिर हमने एकदम से बोला, हमने बढ़ने लग गया, मेरा बैग में उतार, फिर मोबाइल लेके हम उधर उस तरफ भाग गए। बस फिर हमने 100 नंबर पर फोन किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बीटा 2 क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हालांकि भागने में कामयाब भी रहा और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। तो देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इन्हें रुकने के लिए कहा तो फायरिंग करते हुए भागने लगे और जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इनके पास एक कार, 2 लूटे हुए मोबाइल, 2 अवैध असले और कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं। कार में सवारियों को बिठाकर सुनसान इलाकों में ले जाकर ये मारपीट और लूटपाट किया करते थे और साथ ही बकायदा उनका एटीएम कार्ड लेकर उसका पिन उनसे मालूम करके अकाउंट से पैसे भी निकाल लेते थे। फिलहाल 2 गिरफ्तार हुए जबकि इनका एक साथी भाग गया। रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेजी से चलाते हुए लिंक रोड पे लेके आ गया। आगे वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ था जिससे गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बदमाश निकल के पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिस पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ है। और लखनऊ में क्राइम ब्रांच की टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया तो पहले बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में इजराइल नाम के इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो मोहनलालगंज इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक अपराधी पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो बाकायदा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी वांटेड चल रहा था। और उधर मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 3 मवेशी चोरों को पुलिस को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। हालांकि इनके 4 और साथी थे जो मौके से भागे। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इनके पास से 3 तमंचे, पिकअप वैन बरामद हुई है। थाना सिखेड़ी क्षेत्र के काटका पुल के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो मवेशियों को चुराने का काम करते थे और एक शहर से दूसरे शहर उन्हें ले जाया करते थे। तो इन खबरों के साथ बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। कि देश के हालात पर, नेताओं के घात पर